दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल बी.आर. अकेडमी पर। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है जो है ट्रेन का कॉन्सेप्ट। ओके, तो ट्रेन में आज हम करेंगे क्या, बेसिकली आज हम उन सभी यूनिट क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे जो हम टाइप के ऊपर आता है। और ये बेसिकली ये जो टॉपिक रहने वाला है ये हमारे ग्रुप डी के ऊपर बेस करके रहेगा ज्यादातर। ये जो आरआरबी का ग्रुप डी का एग्जाम है, जो लोग भी इन पे बैठने वाले हैं या फिर कोई अन्य एग्जाम का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सबके लिए ये वाला सेशन आज का रहेगा। तो इस सेशन में हम लोग ये नहीं करेंगे कि मेरे से पढ़ेंगे और आप लोग इसको देखोगे, ऐसा नहीं है। जब भी मैं करूँगा, ये वीडियो को पॉज़ कीजिएगा, क्वेश्चन करिएगा, ये आप उसको अटेम्प्ट कीजिएगा। फिर आप क्या कीजिए कि हम जब करेंगे आप आंसर मैच कर लीजिए। ओके? तो चलिए कुछ भी देरी ना करके हम शुरू करते हैं हमारे इस टॉपिक को। ओके? तो आज नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस लाए हैं। ये हमें पहले ये 2 सीरीज में चलाएँगे, ठीक है? ट्रेन का कॉन्सेप्ट। तो ये पहली वाला सेट है, इसमें हम पहले क्वेश्चन रखते हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चंस प्रीवियस जो अपने एग्ज़ाम्स आए हैं, उनके लिए भी ये ज़्यादातर हेल्पफुल रहेंगे। उनके लिए और जो एग्ज़ाम्स में आ भी चुके हैं इससे कॉन्सेप्ट्स। ओके? तो ये क्वेश्चन है, इसको पढ़ते चलिए। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन को पढ़ के? बोला जा रहा है 3 गाड़ियाँ एबीसी एक स्थान बिंदु से 205 पीएम, 6 पीएम और 7 पीएम पर चलन प्रारंभ होती है और 260 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर और 10 किलोमीटर पर आवर एक समान गति से एक ही दिशा में यात्रा करती है। यदि यात्रा के दौरान सभी तीनों एक पूर्ण स्थान बिंदु पर एक साथ रहती है, तब x का मान क्या होगा? बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन, इसको थोड़ी समझेंगे। तो मान लीजिए यहाँ से एक जो गाड़ी है ए, ये चलना स्टार्ट किया, ठीक है? और ये चलते चलते फिर कब स्टार्ट किया है? 5 बजे। 5 बजे ये यहाँ से चलना प्रारंभ किया। ओके, उसके बाद यहाँ से मान लीजिए 6 बजे, 6 बजे से एक और गाड़ी स्टार्ट हो रहा है जिसका है बी। यहाँ से ए चला, यहाँ से कौन चल रहा है? बी चल रहा है, ठीक है? और फिर यहाँ से ये जो टाइम है 7 बजे, यहाँ से आपका सी स्टार्ट होगा। ओके, तो यहाँ से 7 बजे से सी स्टार्ट हो रहा है और फिर ये लोग कहीं एक जगह पे आके वो लोग एक साथ मिलेंगे। ओके, ये तीनों एक साथ मिलेंगे। तो मैं बताना क्या है कि जो बिंदु पे ये लोग मिलेंगे ये दूसरे नहीं पूछा जाए। ये पूछ रहा है कि सी है, ये कितनी स्पीड से चलेगा? जिसके लिए हम कैलकुलेटर दिया हुआ है। ये जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल रहा है और बी है जो 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल रहा है, ठीक है? और सी है जो 1 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है। तो हमको निकालना किसका है? हमको निकालना है सी का, ठीक है? सब सवाल को छोटा कैसे सॉल्व करोगे वो समझिए। देखिए सब मुझे दिक्कत है कि ये जो ये है कि ए 5 बजे स्टार्ट किया, बी 6 बजे स्टार्ट किया, सी 7 बजे स्टार्ट किया। हम क्या करते हैं, हम इन सभी को बोलते हैं कि ये तुम लोग एक काम करो, सब एक टाइम पे स्टार्ट हो जाओ, कि या तो हम बी को मान लीजिए फिर हम बी चला जाओ। जैसे कि हम यहाँ से पकड़ते हैं ए को, ए 5 बजे चला, यहाँ से ए चल रहा है और यहाँ से बी भी चलेगा, सब ठीक है? तो हम बोल रहे हैं ए को तुम 5 मिनट से 6 मिनट तक चले गए हो, तो तुम एक काम करो, तुम 5 मिनट में स्टार्ट हो गए, 6 बजे स्टार्ट। अगर वो 6 बजे स्टार्ट होगा तो वो कुछ डिस्टेंस चला होगा, तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा? तो हम लोग डिस्टेंस इक्वल करके क्या फॉर्मूला बना लेंगे? डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। तो 5 मिनट से 6 बजे तक कितना टाइम लगता है हम लोगों को? 1 घंटा। और स्पीड कितना यहाँ हम लोगों का? 60 किलोमीटर। हाँ, तो 60 इंटू 1 इसका होगा कितना? 60 किलोमीटर। तो ये जो ए से बी का डिस्टेंस है वो 5 से 6 बजे तक कवर कर चुका है, ठीक है? इसके बाद बी से क्या करता है, ए जब ये कवर कर चुका है तो वो बी के पास आ गया है। अब हम मानेंगे कि ए 6 बजे से स्टार्ट हुआ है। क्यों ऐसा मान के चल रहे हैं? क्योंकि अगर कोई भी गाड़ी या कोई भी चीज़ अगर समान समय पे स्टार्ट नहीं होगा, समान समय पे नहीं चलेगा, तो हम क्या नहीं कर सकते, उसकी स्पीड को जोड़ा या घटा नहीं सकते। हम लोग इसलिए क्या कर लिए, सबको एक ही समय पे चलाना चाहते हैं। ओके? तो अभी जैसे कि बी चलेगा कि बी का स्पीड कितना था? 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? अभी बी का मतलब जैसे कि एक ही दिशा में जाएंगे ये लोग, तो फिर हम क्या कर सकते हैं,
80 माइनस 60, इन लोगों का जो रेटेड वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, और इन लोगों का डिस्टेंस कितना है, 60 किलोमीटर। मतलब अपन क्या करेंगे, इसको पीछे कर दिए, ठीक है, 6 बजे से बी को लेकर आके ए के पास। अब इन लोगों को टाइम लगेगा, टाइम कितना लगेगा, टाइम इक्वल टू हम बता सकते हैं डिस्टेंस इनटू रिलेटिव वेलोसिटी। अब ये डिस्टेंस बी को हम पीछे लेके आते हैं, अगर बी पीछे आएगा तो बी कितने टाइम इसको कवर करेगा, डिस्टेंस कितना था हम लोगों को सभी, 60 किलोमीटर। ये रिलेटिव वेलोसिटी है वो कितना है, आप मान लेते हैं, ठीक है, तो कितना हो गया, 3 घंटा। ओके, ये जब दोनों एक ही साथ स्टार्ट होगा तो ये तीनों एक साथ कितने बजे मिलेंगे, कितना मिला था, 6 बजे। उसके बाद हम लोग क्या करें, इसको 3 घंटे, 6 से 3 घंटे कितना होता है, 6 PM से और 3 घंटे बाद के लिए हो जाएगा 9 PM। तो 9 PM पर क्या होगा, इन सबको मिलना है, ठीक है। अब जैसे कि इन लोगों को मिलना है, अब 7 बजे तो सी भी स्टार्ट होगा, ठीक है। अब जैसे कि अब ये डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, तो हम डिस्टेंस बता सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला भी डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, हम लोगों को टोटल बी का स्पीड कितना है, 80, और टाइम कितना ले रहा है, 3 घंटा, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस हो गया टोटल, 240, ठीक है। अब हमें पूछा क्या जा रहा है, स्पीड, स्पीड के लिए हमें क्या जरूरत था, डिस्टेंस और टाइम, ठीक है। हम लोग कितना मिल चुका है, डिस्टेंस और ऊपर अब हम स्पीड जो है स्पीड निकालेंगे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब डिस्टेंस कितनी है, 240, और हमको टाइम कितना लग रहा है, सी कितना हो गया, 7 बजे, 7 बजे से कितने बजे तक चलेगा, 9 बजे तक, 7 PM से 9 PM, डिस्टेंस का कितना टाइम लगेगा इसमें, 2 घंटे। इस 2 घंटे में यहाँ पे मान लीजिए 9 PM होगा कि मिलेगा, ये जो मीटिंग पॉइंट है, तो जो यहाँ पे आके मिलेगा 2 घंटे लगेगा। अब हम लोग के पास टाइम कितने हो जाएगा, 2 घंटा, ठीक है। तो हम डिस्टेंस में टाइम कर लिए तो हम इसको हम देंगे, क्या होगा, 120 किलोमीटर पर आवर। ओके, आशा करते हैं समझ में आ चुका होगा। तो ये वाला हमारा कितना वाला ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ये होगा हमारा ए। ओके, चलिए, अगर आपको कहीं पे लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आया, हम एकदम धीरे धीरे बताए हैं, थोड़ा सा वीडियो को बैक कर लीजिए और एकदम रीचेक कीजिए, फिर भी आपको डाउट लगे तो आप कमेंट में पिंग कीजिएगा, ठीक है। एकदम बेसिक से समझाया है, एकदम सीधा तरीके से, कोई एक या फिर कुछ मानना नहीं है यहाँ पे, एकदम सीधा कैलकुलेशन, सबको एक ही टाइम पर चलाना है। आशा करते हैं ये वाला ऑप्शन आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ओके, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको भी दिखाई दे। ओके, क्या पूछा है, एक ट्रेन, वो 80 मीटर लंबा ट्रेन है, जो क्या कर रहा है, एक व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी, पूरी ट्रेन का चाल सिर्फ 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक ट्रेन क्या है ना, एक जो इंसान है उसको क्रॉस कर रहा है, उसका कितनी स्पीड से वो कितने टाइम लेगा वो पार करने में। अब अगर आप देखेंगे तो ये जो टाइम का जो स्पीड है, ये किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड। ये कैसे करते हैं, 5/18, ठीक है, ये दोनों। और हम लोग क्या करना है, उसका जो डिस्टेंस है इससे इसको भाग दे देंगे, क्योंकि हम क्या जानते हैं, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। अब डिस्टेंस क्या था हम लोगों का, 280 मीटर, स्पीड कितना है, 63 इंटू 5/18, ठीक है। आप चाहे तो आंकड़े को ऐसे ऊपर लिख सकते हो। तो हम कैसे करते हैं अभी, हम इसमें दिखाना है, पूरा भाग करना पड़ेगा, इसके लिए 7×9 = 63, 7×4 = 28, 9×2 = 18, 5×8 = 40, 8×2 ये दो नीचे है, ये ऊपर चला जाएगा, 8×2 = 16। आपका कितना टाइम लगेगा, 16 सेकंड। ओके, कितना ऑप्शन पे है, ये वाला ऑप्शन में ऑप्शन, ओके। आशा करते हैं समझ में आ गया हम लोग इस फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑन स्पीड। ओके, ये वाला हो जाएगा क्योंकि ये दूसरा ये ऊपर चला गया। ओके, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। ओके, ये कंटेंट अच्छा लगेगा, चीजें अच्छा लगेगा, समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब है, जो सेकंड पार्ट आएगा उसके लिए सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन पे प्रेस भी करके रखिएगा, ताकि क्या आपको जो सेकंड वाला वीडियो का पार्ट है वो आपको नोटिफिकेशन पे मिल जाए, ठीक है। बाकी आपके हाथ में, आप थोड़ा इसको प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट, ये तीसरा वाला ऑप्शन है, ठीक है। एक ट्रेन बिजली के खंभे को 18 सेकंड में पार करता है,
ट्रेन की चाल 75 किलोमीटर पर आवर है, ट्रेन की लंबाई क्या तो तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि एक ट्रेन का लंबाई पूछा जा रहा है और हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इन टाइम। अब लंबाई पूछ रहा हूँ तो उसका डिस्टेंस से पूछ रहा है, ठीक है। तो स्पीड कितना है, 75 किलोमीटर पर आवर। इसको बाहर में आकार कर देते हैं क्योंकि ये मीटर में पूछा गया है और हमारा टाइम कितना है 11। अगर ऐसा नहीं मिल गया और 25 37, ठीक है 57। तो ये सभी टाइम अगर तो समझ में आएगा। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे इजी भी है, मॉडरेट भी है, हार्ड भी है, समझने वाला भी है, ठीक है। तो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो यहाँ पे ऐड किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। ओके, चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ट्रेन एक बिजली के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है, ठीक है। ओके, ये वाला सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया हो, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। सेम सेम क्वेश्चन लिख देते हैं हम, ये रिपीट हो चुका है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। 352 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। वो 438 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगा, ठीक है। तो ये कितने टाइम में इसको पार करेगा। तो जैसे कि हम जानते हैं डिस्टेंस हम क्या करेंगे इसमें जोड़ते हैं, d1 इक्वल टू d1 प्लस d2 करते हैं। और डिस्टेंस क्या है 342 प्लस 420, कितना होगा 8 2 10, 4 1 5 10 3 8 4 3 7। ओके, और स्पीड कितना बताया गया है 54 किलोमीटर पर आवर बाय 54 कर लीजिए। ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर में सेकंड में कर लीजिए। मतलब 54, ठीक है। अब इससे काट लीजिए, 3 दूनी 6 7 3 3 6 18, 5 चौको 20, 5 पचम 25, ओके 5 पचम 25, 5 दूनी 10, ठीक। ठीक है, तो कितना दिन आएगा 22 सेकंड। ओके, आशा करता समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इसको देखिए, क्या बताया है, 350 मीटर लंबी एक ट्रेन 200 मीटर लंबे एक पुल को 20 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल क्या है, देखिए सेम चीज है, एक क्वेश्चन हमें करना है, एक आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आपको क्या होगा समझ में आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है, ये टाइप कीजिए, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसको अटेंड कीजिए, ठीक है। पर हम ये कर देते हैं, आप इसको फिर एंड पे चेक कर लीजिएगा। तो फिर क्या होगा 350 प्लस 250, ओके। जैसे हम डिस्टेंस पे जोड़ते हैं, ठीक है, 600 हो जाएगा इधर, और इधर क्या है टाइम 20 सेकेंड, तो 600 बाय 20। ओके, अब ट्रेन की चाल किलोमीटर पर आवर में पूछेगा, जैसे कि ये आया क्या मीटर में, तो इसको पहली बटे 5 से गुणा कर दिए, 5 6 तो 30, 6 8 6 8 108। ओके, ऑप्शन सी। ओके, तो यहाँ पे 30 तक ये मीटर पर सेकंड में आया था, ये जो भी आया था इसको मीटर पर सेकंड में, इसको किलोमीटर पर आवर में हमने कन्वर्ट कर दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 87 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक ट्रेन 250 मीटर लंबे एक नागपुर को 27 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब ये जो क्वेश्चन है इसको हम बहुत ही इजी ढंग से कर लेंगे, ठीक है। कैसे करना है चलो देखते हैं। ओके, तो क्या बोल रहा है 82 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। 250 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पूरा करेगा। ज़्यादा कुछ है, बस फॉर्मूला आप लिख लीजिए, स्पीड एंड टाइम हम ऐसे लिख के बताएंगे, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जो नए हैं जिनको अभी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उनके लिए ये लिख रहे हैं। ओके, डिस्टेंस कितना है, ट्रेन कितना है, ट्रेन का लंबा पता नहीं है, एक समान लेते हैं, और 250 मीटर वो पुल है, तो ये डिस्टेंस हो गया। स्पीड कितना है 82 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5 बटा 8 से गुणा इनको 27 सेकंड। ओके, ठीक है, बस काटने को की हो जाएगा, 3 से 18, 3 9 27, एक के 6 6 2 8, तो 6 2 6 2 12, ठीक है, 5 12 60, 6 9 54, 540, x प्लस 250, एक्स का मान 0
6 7 8 9 16 12 13 14 9 3 2 5। ओके, तो कितना हो रहा है ये सॉल्व करने से? ओके, ये वाला थोड़ा गलत हो गया। इस सब में ओके 1 मिनट। ये 540 नहीं, ये हो रहा है आपका। ओके, इसको लिख लेते हैं। ये x प्लस 250 और ये हो रहा है आपका कितना हो रहा है, इसको गुणा करिए। तो ये कह रहा है 615। ओके, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 के 2, 3 3 9। ओके, थोड़ा सा गलत हो गया। ओके, एक्स का है और इसको माइनस कीजिए, आपको इतना मिल जाएगा इसको माइनस करने से। 365। ओके, ठीक है, कितना होगा ये ऑप्शन में सी। ओके, छोटा सा चीजें हैं, बस थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, एक स्टेशन है जो 400 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म को ठीक से शुरू होता है, जहाँ 1.2 किलोमीटर लंबा उनका अंतिम सिरा समाप्त होता है। मतलब क्या बताना चाह रहा है ये, तो मान लीजिए ये हमारा एक पुल है, ठीक है, ये एक पुल है। तो ये जो पुल जहाँ पे खत्म होता है वो कितना लंबा बोला गया है, 1.2 किलोमीटर। इसको हम मीटर में लिख लेते हैं अभी। मान लीजिए 1200 मीटर है। यहाँ से क्या हो रहा है, एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जो कितना लंबा है, 400 मीटर। ठीक है, और महात्मा गांधी पानी चाहते चल रही है एक रेल में 200 मीटर लंबी ट्रेन को पुल के साथ शुरुआती बिंदु और प्लेटफॉर्म अंतिम सिरे के बीच दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। मतलब यहाँ पे एक और ट्रेन, ये जो ट्रेन जो है, ये जो लेंथ बताया गया ये कितना है, 200 मीटर। ओके, अब इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, टोटल कितने हैं, 12 4 16 दूनी 18, इससे पे निकले तो इसमें लगना 1.8। ओके, किलोमीटर में निकले। और किलोमीटर में लिखने के बाद इसको हम क्या करते हैं, टाइम जैसे कि हम किलोमीटर करेंगे, टाइम किलोमीटर क्या होता है, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी बाय स्पीड, जो भी सोचते हैं। अब वेलोसिटी कितना है हमारे पास, 72, ये किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में करना है। इसको हम मीटर पर सेकंड में कैसे करेंगे, अब जैसे कि मान लीजिए 1 किलोमीटर पर आवर में है, ये भी किलोमीटर में है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले इसको हम ये जो है इसको हम लिख लेते हैं, जैसे ये जो पॉइंट है इसको उठा लीजिए, इसको 10 कर लीजिए और इसको क्या कर दीजिए, 60 से गुणा कर दीजिए। तो ये जो देखो, ये हम क्यों 60 से गुणा कर रहे हैं, हम सेकंड में करते 5/18, पर हम नहीं किए क्योंकि ये क्वेश्चन हमको मिनट में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको भी 60 से गुणा कर दिए। ओके, अच्छा, चौको 72, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3/9 मतलब 1.5 मिनट। ठीक है, तो ये तो याद रखिएगा, थोड़ा ऑप्शन को भी देखिएगा। मिनट में पूछा गया था इसलिए हम 60 से इसको गुणा कर दिए। ठीक है, आशा करते हैं क्वेश्चन भी समझ में आ रहा है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्या बोला है इसमें, एक समय चांद से चल रहे हैं कि 60 मीटर लंबी एक के प्लेटफॉर्म को 55 सेकंड में और प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति को 24 सेकंड में पूरा करता है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, तो आपसे प्लेटफॉर्म का लंबाई पूछा जा रहा है। ठीक है, एकदम इजी वे में निकालेंगे हम इसको। ये सब होते हैं, क्या होते हैं, जब भी कोई एक ट्रेन एक पुल को पार करता है या फिर कोई इंसान को पार करता है, इसमें क्या होता है, ट्रेन अपने ही लेन को क्रॉस करता है। तो जैसे कि ये क्या हुआ ना कि 397 ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 55 सेकंड में 55 सेकंड में और प्लेटफॉर्म में खड़े एक व्यक्ति को 24 सेकंड में पूरा करता है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछा जाए, तो जैसे हम बता सकते हैं 360 जो नंबर ट्रेन है, ये एक मतलब एक व्यक्ति को पार करना है, तो कितना टाइम लगेगा, 24 सेकंड। ठीक है, वैसे ही हमें प्लेटफॉर्म को पूरा करेगा। ठीक है, प्लेटफॉर्म को हम एक समय में यूज करें 360 मीटर दूर पे विमान मेंटेन में कितना लेगा, 2 सेकंड। अब देखिए, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये जो 360 मीटर है इसको कितने टाइम में पार कर दिया, 24 सेकंड में पार कर दिया, है ना। अगर जब 24 सेकंड में पार कर दिया है, इसको पार करने में कितना टाइम लगा, टोटल कितना लगा था, 24 सेकंड इसको लगा अपने लेंथ को क्रॉस करने में। तो कितना बचा, इसको माइनस कर दिए 55 से, 24 को 4 से 5, ये 3। ओके, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो ट्रेन है इसको कितना टाइम लगेगा,
ये 24 सेकंड में ये क्या करता है, 360 मीटर डिस्टेंस कवर करे थे। तो 31 में कितना करेगा, 31 पे 360/24 इंटू 31। ओके, 12 से काट लीजिए, 12×24, 12×3 = 36, 2×15 = 30, बस इसको गुणा करिए, 15×15 = 45 और 1 46। ओके, 462। कितना नंबर ऑप्शन पे है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी देखो, ऑप्शन। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या बोला है इसमें, 80 किलोमीटर पर आवर से चलने वाली एक ट्रेन एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है। तो जो भी दूसरी ट्रेन को कितने समय में पार करेगी, जिसकी लंबाई पहली ट्रेन की लंबाई से 25% ज़्यादा है। अच्छा, इसमें हेडलाइन यहाँ पे बोला गया है 25% से ज़्यादा है, डिस्टेंस दिया हुआ है, बस थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। अच्छा, अगर हम 25% को फ्रैक्शन में तोड़े, कितना होगा, 1/4। अब ज़्यादा बोला है, मतलब कितना मिलेगा, 5/4। अगर ये हमारा पहला ट्रेन है, तो ये हमारा कौन सा ट्रेन हो जाएगा, दूसरा ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, तो जो 4 है, ये 4 को कितने सेकंड टाइम ले रहा है, 15 सेकंड। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, तो 5 को प्रिंट करने में कितना टाइम लेगा। ओके, तो लिख लीजिए, 4 गुना 5। ओके, 2×4, दोनों आता है, 2×4, 45/2। एक मिनट, दूसरी दूसरी ट्रेन बोला है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, दोनों ट्रेन का एक साथ ही करेंगे, बस इसमें ये रहता है टाइम ना होगा, सॉरी ये टाइम नहीं होगा, ये 9 हो जाएगा, क्योंकि जब दोनों को क्रॉस करेंगे तो दोनों ही क्या होता है, जुड़ जाता है। ठीक है, ये 9 होगा, 5 नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे सुधार लीजिएगा। ठीक है, 9×9 81 होता है, जो चौक 8। ओके, अब इसमें क्या होगा, एक नाम एक हो गया, जीरो लीजिए, 40.5। ओके, 40.5 सेकंड। ओके, इसको हम क्यों यूज करेंगे, क्योंकि दोनों ट्रेन, मान लीजिए एक ट्रेन जब आएगी, ठीक है, दूसरे ट्रेन को जो पार करेगा, मान लीजिए, तो उसको ये ट्रेन को पार करेगा, तो दूसरा लेन तो नहीं जाएगा ना, इसीलिए हम इसको जोड़ दिए। ये आज से पहले कहीं बस आपको कंफ्यूज करने के लिए था, इसको उतना आपको एक स्वर पकड़ के नहीं बनाना होता है, बस यही से इनके, बस उनके वैल्यू को इनको निकलना होता है। ठीक है, चलिए। और पूछा गया है ना, 287 मीटर लंबी एक ट्रेन 80 किलोमीटर पर आवर से चल रही विपरीत दिशा में 37 किलोमीटर पर आवर से चल रही एक दूसरी ट्रेन को 18 सेकंड में पार करती है। तो दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी है, मतलब एक 287 मीटर लंबा एक ट्रेन है, जिसका स्पीड दिया हुआ है 80 किलोमीटर पर आवर। ओके, और एक विपरीत दिशा में एक ट्रेन आ रहा है, जिसका स्पीड दिया हुआ है 37 किलोमीटर पर आवर, जो दूसरी ट्रेन को 18 सेकंड में पार कर जाती है। तो दूसरी ट्रेन का आपको लंबाई पूछ रहा है, इजी है, लिख लीजिए जैसे जैसा बताया गया है। ओके, काली चेंज कर लेते हैं कलर लिखने वाला। ओके, क्या था, 287। ओके, और मान लेते हैं दूसरा ट्रेन का लेंथ होगा 8। ओके, और स्पीड कितना है, 80 और 27, इसको दोनों को प्लस कर लीजिएगा, किलोमीटर पर आवर में इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे, 5×18, और टाइम कितना लग रहा है इन लोगों को, 18 सेकंड। ओके, 18 से 18 कट जाएगा, 80 और 37 कितना हो जाएगा, 7 8 11 117 इंटू 5। ओके, ये कितना हो जाएगा, 580। ओके, 287 प्लस एक्स इक्वल टू 585, एक्स इक्वल टू कितना, 298। ओके, तो ये कितना वाला ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी। आशा करते हैं आप लोगों को भी सही हो रहा है ऐसे। ठीक है, अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम हो रहा है, वीडियो को पॉज कीजिए, फिर से एक बार प्ले कीजिए और समझ लीजिए। चलिए, कुछ नहीं था, ये वाला भी सेम वही फॉर्मूला था, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, उसी के ऊपर फॉर्मूला पे इसको हम बैठा दिए हैं। ओके, पहले भी ये क्वेश्चन हुआ है। ओके, इस बार सिर्फ ये दूसरे पेन को जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट, अब क्या पूछा है, 74 किलोमीटर पर आवर से चल रही ट्रेन एक्स विपरीत दिशा में 52 किलोमीटर से चल रही ट्रेन वाई को 12 सेकंड में पार करती है। ये ट्रेन वाई की लंबाई ट्रेन एक्स की लंबाई का गुण क्या है, तो ट्रेन एक्स की लंबाई
मीटर में या तो कीजिए। सीधा हिसाब है, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। वही ट्रेन का जैसा हम मान लीजिए, हम बाद में बताएँगे, जैसे 1 सेंटू में मान लीजिए, एक ट्रेन का लेंथ x है, ओके, थोड़ा-सा हिंट है, 1 इंटू y, ओके। तो मान लीजिए लाइन का 2 पे है, तो ये अगर 3 होगा, तो ये 2 होगा, ठीक है? समझ में आ रहा है? ये 3 होगा, तो ये 2 होगा। तो हम वैसे ही फ़ॉर्मूला पे बैठाएँ, ठीक है? x प्लस, ओके, थोड़ा हिंट है, x प्लस y, ठीक है? ये हमारा डिस्टेंस हो गया। स्पीड कितना है हम लोगों का? 52 और 74, ओके। इसको जोड़ दीजिए, 74 प्लस कितना है? 52, ओके। और इसको कीजिए 5/18 से गुणा, और आपका टाइम कितना दिया हुआ है? 12 सेकंड। बस इसको क्लियर कीजिए, बस हो गया। बस इसको एक बार हिसाब में कर लीजिए कितना होगा इसको। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा? ये 4 इंटू 6 7 और 3 12, ओके। इतना से ये बन जाएगा 2 6 12, 2 9 8, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, इधर से कैलकुलेशन करने से 420, ओके। तो हो जाता है ये 420, ओके। अब देखिए ये हो गया x प्लस y का मान, और हम लोग का x इक्वल टू मान कितना है? 3:2। तो हम बता सकते हैं यहाँ पे मान बैठा के 3:2 मतलब क्या? 3 प्लस 2, यही होगा। 3 प्लस 2 कितना होता है? 5। तो हमारे 5 का मान कितना है? 420। 5 का मान दिया हुआ है 420, ओके। तो हमको क्या पूछा गया है? 10x का मान। 10x का मतलब क्या? तो हमको पूछा गया है 3 का मतलब क्या होगा? बताइए। 420 बटा का 5 गुना का 3, ओके। इधर से काटेंगे तो 5 अट्ठम 40, 5 चौको 20, 3 चौको 12। देखिए ये एक ही में 2 है, वो है 250, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 252, ओके। ये कितने नंबर का ऑप्शन पे है? ऑप्शन नंबर आपका डी, ओके। चलिए, आशा करते हैं समझ में आया होगा। कुछ नेक्स्ट करें, आप चाहे यहाँ पे भी मान बैठ कर सकते थे, ठीक है। तो आपको समझाना था कि सेम प्रोसेस है, आप इसको एग्जाम में इतना मत कीजिएगा, बस ये वाला सेम कैलकुलेशन में कर दीजिएगा, ठीक है। इतना काम आप पहले से करके रखिए, ओके। तो आपको ये ऐसे भी कर सकते थे कि मान लीजिए जैसे ये हमारा डिस्टेंस दिया हुआ है, तो इसको डिस्टेंस में कॉन्वर्ट करना होता है, तो डिस्टेंस के साथ ही डिस्टेंस स्वैप कर भी सकते हैं, एक एक दूसरे के साथ आपको, मतलब उनको जिसको हम तुलना कहते हैं, तुलना कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 350 मीटर लंबी एक ट्रेन 250 मीटर लंबी को 10 सेकंड में पार करती है। ट्रेन का चाल कितना होगा? एकदम इजी है, ये ऐसा क्वेश्चन हम पहले किए थे। ये ऑप्शन 108 वाला होगा, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समांतर पृथ्वी पर विपरीत दिशा में चलने वाली ट्रेन जिनकी चाल कोण 20 किलोमीटर पर आवर और 57 किलोमीटर पर आवर है, 50 सेकंड में पार करती है। दूसरी ट्रेन की लंबाई 270 मीटर है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या होगी? ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो हमें क्या कह दिया गया है कि एक ट्रेन का लंबाई दिया गया है कितना? 270, दूसरा नाम एक्स मान लेते हैं, ओके। और स्पीड कितना है? 42 प्लस 57। जैसे 1 किलोमीटर पर आवर पे इसको मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा, 5/18, और टाइम कितना है? 18 सेकंड, ओके। तो फिर कितना बच रहा है? 270 प्लस एक्स, और ये कितना मिलेगा आपको गुणा करने से? तो हो जाता है 7 और 2 4 5 6 9, ओके। 9 5 45, 45 896, ओके। एक्स का मान कितना है? 225, ओके। तो आपका आंसर हमको कौन सा होगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका सी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है? दो ट्रेन है जिनकी लंबाई का अंतर है 170 मीटर है, विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को 16 सेकंड में पार करती है, लेकिन समान दिशा में चलते हुए एक दूसरे को 36 सेकंड में पार करती है। यदि दोनों ट्रेन की चाल 8 किलोमीटर पर आवर हो, तो एक का चाल कितना होगा? ठीक है। अगर हम यहाँ पे अगर बात करेंगे, तो यह जो डिस्टेंस है इन लोगों का, ये क्या है? इक्वल है, ठीक है। अगर हम देख लीजिए D1 इक्वल टू D2 है, ठीक है। तो इनका क्या क्या दिया गया है? एक तो दिया गया है टाइम
16:56, ठीक है। तो इसको फुल स्टूडेंट है, तो इस यहाँ से स्पीड में नहीं जाते, रजिस्टर साइन का स्पीड क्या है, मतलब कितना है, 9:4 है, तो कौन हो जाते हैं। अब जैसे कि एक बार क्या है, एक बार क्या है, विपरीत दिशा में, तो एक बार क्या है, सम दिशा में, तो विपरीत दिशा में क्या होगा, स्पीड जुड़ेगा, तो s1 प्लस s2, और एक बार स्पीड घटेगा, s1 माइनस s2, तो एक बार क्या होगा, 9 प्लस 4 10, और एक बार होगा 9 माइनस 4 कितना होगा, 5। ओके, ये है इसका रेशियो। अब इस पर देखेंगे कि ये जो स्पीड का रेशियो हो गया, इसमें बोला क्या है, जो लिमिट है उसका चार्ज कितना है 35, तो हमें 5 का मान कितने मिल गया है 35, 5 का कितना होगा 7 गुना, तो हम पूछा जा रहा है 10 10 होता 13 का मान, गुना 7 कर दीजिए तो कितना होगा आपका 91 किलोमीटर पर आवर। ओके, यहाँ से 170 मीटर जो थी ये आपको समझने के लिए था कि ये डिफरेंस है 170 मीटर का, इसलिए बस एक मीटर दिया था। ओके, ये नहीं था, लिख देते हैं, तो 10 7 किलोमीटर पार के चांस है, 180 मीटर लंबे फ्लैट को 60 सेकंड में पार करती है। ट्रेन द्वारा एक बिजली के खंभे को पार करने में लिया गया समय, मतलब ट्रेन के द्वारा बिजली के खंभे को पार करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। ऐसे है, इससे पहले थोड़ी देर पहले भी ऐसा ही क्वेश्चन हुआ था, ठीक है। तो कितना स्पीड बताया गया है, एक है पर तीन मीटर का डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू, ओके। अब मान लेते हैं 10 प्लस 180, हम टेन मान लेते हैं, ठीक है। और वेलोसिटी जो हमारी स्पीड है वो कितना है, 72 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कर लो, 5 गुना 8, 8 चौक 72, 4 25 20, वेलोसिटी हो जाएगा 20, टाइम कितना है आपका 60 सेकंड, ओके। तो एक का मान कितना आ जाएगा ऐसा, ये 1200 और ये 180 की जगह कट जाएगा तो आ जाएगा 20, तीन आ गया आपका एक का मान। हमसे ये पूछा नहीं जा रहा कि ये कितना लंबा था ट्रेन, इसका ये पूछ रहा है कि बिजली को खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा, ट्रेन का बिजली को खंभे को पार करने में तो कितने लेंथ पार करेगा, तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना है अपना ही जो लेंथ है उसको इंक्रीज करेंगे, स्पीड कितना 20 प्लस सो कितने हैं 2 बाय तो 2, ओके 51 सेकंड, ओके। और सेकंड का मान मानना होगा, नेक्स्ट लिखते हैं, ओके। क्या पूछा जाता है, एक घंटे में 12 सेकंड में और 170 मीटर लंबी ट्रेन को 36 सेकंड में पार करता है, तो ट्रेन की चाल किलोमीटर पार होने में की है, ठीक है। ये ट्रेन है 12 सेकंड में क्या करता है, खंभे को पार करता है, और 170 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार कर जाता है, ओके। तो पूछा है कि ट्रेन का चाल क्या होगा, तो इसको भी वैसे ही करते हैं, तो हमको पूछा एक्स मान लेते हैं, एक्स के एक्स उसका ये वो एक्स है, ठीक है ट्रेन का, तो वो कितना टाइम पार किया इसको 12 सेकंड टाइम लिया, तो जैसे वो पुल पार करेगा एक्स प्लस 170, सो कितना टाइम लेगा 36 सेकंड लेगा, ठीक है। ये केस में क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं घटाते हैं दोनों, ठीक है। तो घटाएंगे तो इधर कितना पड़ेगा 170, और इधर घटाएंगे तो कितना होगा 24 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे किसको वेलोसिटी निकालना तो क्या होगा, ये हम लोग के पास क्या है, इधर इधर टाइम है और इधर डिस्टेंस है, स्पीड निकालेंगे, स्पीड इक्वल्स टू 170 बाय 24, और इसको हम क्या करेंगे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे, सब में 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसको काट लीजिए, ओके। तीन आठम 24, तीन छः को 18, दो चौको 8, दो तिया 6, ओके, दो दूनी 4, दो अट्ठम 16, दो पच्चम 10, तीन पाँच को 15, इधर हो गया 255, ओके। और नीचे 5 दूनी 10 होती है एक 10 एक पॉइंट आएगा 25.5 किलोमीटर पर आवर, ओके। ऑप्शन नंबर सी, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक एक व्यक्ति को 24 सेकंड में पार करता है, लेकिन 33 सेकंड में पार करती है, ट्रेन का नंबर बिल्कुल भी नहीं, हमसे ट्रेन का लंबाई पूछा जा रहा है, ठीक है। कैसे करेंगे, एकदम नॉर्मल प्रोसेस, इसको भी वैसे ही कीजिए जैसा अभी किए थे, मान लीजिए एक्स
उसका लंबाई है एक्स ट्रेन का, और ये कितना टाइम लेगा, 24 सेकंड टाइम लेगा। वैसे सेम एक्स प्लस 126, इसको कवर करने में कितना टाइम लेगा, इसको कवर करने में आपको लेगा कितना बोला है, 33। बस घटा लीजिए 126, और ये कितना होगा, 24 से 33 घटाइए 9 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या, इसको देख लीजिए, आपका स्पीड निकल जाएगा, स्पीड इक्वल्स टू 126/9, ओके, इंटू 11/5। ओके, तो अब 9 दूनी 18, अब 2 से गुना कर लीजिए इसको, 2 6 18, दो दो दूनी 4 एकम 5, 2 एकम 2, 5 पचाम 25, ओके, 5 एकम 5, 5 पचाम 25, 8 है, जीरो 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 लगेगा एक। ठीक है, सॉरी 6 दूनी 12 होता है ये वाला, ओके, 5 चौको 20, 50.4, ये एक ही है, बस ये वाला आपको दोनों ही पूछा गया था, स्पीड का डिस्टेंस भी, आपको डिस्टेंस निकालना होता है, बस वही से स्पीड इंटू डिस्टेंस का निकालना है, स्पीड इंटू टाइम, ओके, ये 126 बटा ये 24, ओके, इसको गुणा करने से कितना होगा, 336 मीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे कि आपको लगता है कि आपको चीजें समझ में आ रहा है, तो आप एक काम कीजिए, ये जो क्वेश्चन है इसको आप एक बार खुद समझिए और एक बार खुद से ट्राई कीजिए, फिर वैसे ही ये पूछा गया क्वेश्चंस को किए थे। ठीक है? आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया है। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पे डाउट लगे, जैसे मैंने बताया, आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार रिपीट करके देख लीजिए। ठीक है, और अगर फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और हम ये जो सेकंड जो सेट है उसमें उन सब डाउट्स को लेके बात कर लेंगे। ओके, चलिए तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसका क्या है कि 293 मीटर और 425 मीटर लंबे दो प्लेटफॉर्म, ये दोनों एक प्लेटफॉर्म को लंबाई दिया गया है। ठीक है, इसको ये क्या कर रहे हैं कि कंप्यूटर 30 सेकंड 40 सेकंड बहुत सारा सेकंड है, पूछा यहाँ पे ट्रेन कितना लंबा है। तो ये एकदम इजी, इसको भी ऐसे ही करना होता है। इसीलिए आपको क्या क्या बताया है, मान लीजिए जो ट्रेन है वो लंबाई में एक्स है, और पहले 293 मीटर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा, कितना टाइम लेगा, 35 सेकंड। वैसे ही एक्स प्लस 425 जो है क्रॉस करने में कितना टाइम लेगा, 47 सेकंड। बस इसको क्या कीजिए, आप बना लीजिए, कितनी बस उठाएंगे तो मतलब यहाँ पे है माइनस में चलेगा, आगे ऊपर लिख दें, इसको नीचे लेके कर लीजिएगा। ठीक है, ये रेफरेंस कितना आ रहा है, 152, ओके, और इसको जब सेकंड कंपेयर करेंगे, हाँ, ओके, तो हमसे क्या मिलने वाला है, लंबाई, तो लंबाई क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होगा, स्पीड निकालना पड़ेगा 132/12, 12 एकम 12, 2 तिया 12, 11, ठीक है, और तो हम लोग का ये हो गया स्पीड। अब डिस्टेंस इक्वल टू हम क्या जानते हैं, स्पीड टाइम, ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो पहला वाला है ये आप लिख लेंगे, ओके, इसको इजीली इतना नहीं लिखते, एकदम सीधा ये वैल्यू जो है ये स्पीड में ये से वैल्यू आएगी। ठीक है, 132/2, ये तो वैल्यू यहाँ पे आएगा ही, तो हम क्या करते हैं, इसको सीधा इधर क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं किससे, 35 से, तो स्पीड पूरा का पूरा डिस्टेंस बन जाएगा, क्योंकि स्पीड तो पूछा नहीं गया है तो डिस्टेंस बना देते हैं, और इसमें से कितना घटाते हैं, 283। ठीक है, क्योंकि ये तो प्लेटफॉर्म पर है ना, प्लेटफॉर्म क्रॉस किया था, हमें तो पेड़ का दे दिया ना, तो प्लेटफॉर्म को जो कवर करने में कुछ इसमें टाइम लिया होगा, तो इसको हम क्या करते हैं, लिख देंगे, ओके, हम इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये होगा 11, 5 11 ये 12, ये हो जाएगा ये, ओके, 11 पच्चम 55, 11 33 पच्चम 385, 293, ओके, ये हो गया आपका 92 मीटर, ओके, ऑप्शन नंबर ए। जी, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, 20 नंबर देखिए क्या बोल रहा है इसमें, एक स्थिर ट्रेन ट्रेन ए एक स्थिर ट्रेन बी को 35 सेकंड में और उसी चांद से एक खंबे को 14 सेकंड में पार करता है। ट्रेन ए की लंबाई 280 मीटर है, ट्रेन बी की लंबाई क्या है, तो एकदम इजी है,
280 मीटर लंबे ट्रेन को 280 मीटर जो ट्रेन इनका लंबा है, वो क्या किया है 14 सेकंड में क्या किया, एक मिनट पार कर गया। खुद एक उसको क्रॉस किया। और दूसरा ट्रेन मान 1 मीटर लंबा है, वो क्या किया, ये जो ट्रेन है, ये उसको कितने सेकंड में 55 सेकंड में कवर कर लिया। ठीक है? तब देखिए, जैसे 280 को कितना टाइम लिया? 14 सेकंड। तो इसको 35 सेकंड आने के लिए इसको कितना टाइम लेगा फिर? 4, 5, 3 से गया 2। 25 सेकंड में ये क्रॉस करेगा। ठीक है? ओके सॉरी 25 नहीं 21 सेकंड 4 से 1 गया। तो फिर क्या होगा? हम बोल सकते हैं कि 14 का जो है 14 280 हो गया। 21 में कितना होगा? 80 26 14 21 14 दूनी 280 20 से 2 के 2 दूनी 4 420 मीटर। ओके ऑप्शन नंबर बी। ओके ऐसा करते हैं, समझ में आ रहा है चीजें? ओके थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। आपका जो ग्रुप डी का एग्जाम है उसके लिए बहुत बेहतरीन है। हार्ड टाइप का क्वेश्चन रखा गया है, मॉडलिंग भी है, कुछ चीजें थोड़ी हार्ड है, थोड़ा अगर आप थोड़ा सा समझ लेते हैं तो इसको इजी में ये सब क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ठीक है, आप इस वाले क्वेश्चन को देखिए। 100 मीटर 95 मीटर लंबी दो ट्रेन समान दिशा में चलने से लगभग एक दूसरे को 27 सेकंड में और विपरीत दिशा में चलने पर 9 सेकंड में भाग लेती है। दोनों ट्रेनों का स्पीड पूछा गया है। ठीक है, एकदम इजी है। पहले तो एक बार जब ट्रेन में जाएगा तब क्या होगा, और एक बार जब सामने से आएगा तो क्या होगा। तो हम क्या जानते हैं, तो विपरीत में जाना है तो झुकता है, और जब समान से आता है तो घटता है। ठीक है, तो पहले तो डिस्टेंस हम जोड़ लेते हैं, कितना होगा 195। ठीक है, और ये जो टाइम है, टाइम कितना कितना है, पहला जो विपरीत दिशा में है उसका कितना टाइम लिया है, 9 सेकंड लिया है। ठीक है, और इसको ये जैसे कि ये इसको क्या करेंगे, अच्छा 5 से लेंगे, 1 किलोमीटर मान में कितना होगा इसको हम देखेंगे तो काट लेते हैं। 5 से करिए, 5 तिया 15, 4 9 5 9 5 9 45, 9 दूनी 18। ठीक है, ये होगा 78 किलोमीटर। ओके, और ये वाला इससे 195 बाय 27 होगा 18/5। ओके, इसको कितना आएगा 26 किलोमीटर। ओके, कटिंग इसको आप करेंगे तो ये इतना होगा। तो इसमें क्या पूछा है, ये वाला ओके, हम इसमें से दिखाएंगे एग्जाम में 26। ठीक है, तो 26 टाइम करेंगे तो 1% टेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा करना चाहते हैं तो बता दीजिए 78 माइनस 26, 6 दूनी 6 से 2 8, 7 से 5 52, ये हुआ 52, ये हुआ V1 और V2 तो आपने पहले से ही 26 है। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। 22 नंबर पे क्या पूछा जा रहा है कि 20 मीटर पर सेकंड से चलने की एक ट्रेन एक पहिए को पार करते समय उसके 24 सेकंड के समय लेती है। अपने लंबाई पर 3 गुना लंबे एक प्लेटफॉर्म को उसी चाल से पार करने में कुछ टाइम मिलता है। तो ट्रेन की लंबाई क्या है? ठीक है, तो इसमें ट्रेन कर क्या रहा है बेसिकली कि अपने से 3 गुना ज्यादा लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है। मतलब क्योंकि ट्रेन है और ये ट्रेन प्लस के लिए क्या है, प्लेटफॉर्म है। अगर प्लेटफॉर्म 4 है तो ये कितना है 1। ठीक है, क्योंकि इससे 3 ज्यादा, एक है तो 3 ज्यादा हो तो मतलब इससे 3 गुना ज्यादा। ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा। तो ये हो गया क्या है इसका डिस्टेंस रेशियो। अगर हम टाइम का रेशियो होता है तो टाइम भी क्या हो जाता है, सेम ही हो जाता है। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस क्या है 3, और इसको कितना 3 कौन मिलता है 24, 1 बराबर 8। अब पूछा क्या गया है ट्रेन की लंबाई। ओके, तो ये टाइम कितना लग रहा है, 8 लगेगा, इसको 1 से 8 से 8 लगेगा। ठीक है, अब हम ट्रेन का डिस्टेंस हो गया, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है आपका 20 मीटर। ओके, और ये आपका टाइम 8 160 मीटर। ओके, ऑप्शन नंबर डी, डी हो गया आपका करेक्ट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट, क्या बोला है इसमें
समान लंबाई वाली दो ट्रेनें एक बिजली के खंभे को 27 सेकंड और 24 सेकंड में पार करती है। यदि वे विपरीत दिशा में चल रही है, तो वो एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी? ठीक है, एकदम इजी है। बस ये सब क्वेश्चन हम क्या करते हैं, एक एलसीएम ले लेते हैं कि हमको क्योंकि डिस्टेंस हो रही है पता होता है। तो 24 और 27 का एलसीएम ले आइए, तो ये आपका हिसाब हो जाएगा 216। मतलब हम क्या कहना चाहते थे कि एक बार ये विपरीत दिशा में इधर 216 जाएगा, इधर भी क्या जाएगा 216। ओके, अब इसको कितना टाइम लेना है, एक बार 24 सेकंड इधर टाइम लेना है और इधर टाइम कितना लेना है 27। ओके, तो एक बार डिवाइड कर लीजिए, 216/24 कितना हो जाएगा, 8 से गुणा कर लीजिए। 8 से ज्यादा है। सॉरी 24 नहीं 27 है। ओके ठीक है, 24 गुणा करना है 9 से जाएगा, 9 चौको 36 हो गया, 9 एक 9 हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका 27 से 8 8 से। ओके, 1 9 मीटर पर सेकंड और 8 मीटर पर सेकंड। अब पूछा ये स्पीड नहीं गया है, पूछना क्या है कि कितने समय में पार करेगा। ठीक है, अब टाइम जैसे हम जानते हैं एवरेज का हम फॉलो करेंगे, तो टाइम जैसा हम इससे ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, 216 कितना है, वो वाले तो हम 216 को लिख सकते हैं 2 into 216 ऐसे भी। ओके, और 9 और 8 कितना हो जाएगा 17। ओके, तो कितना होता है 432/17, तो ये कितना होता है 25.4 आपका हो जाता है पूरा आंसर। इसको बात करूंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन नंबर कितना हो गया सी। ओके, चलिए 24 नंबर क्या बोले, दो ट्रेन कटरीना एक्सप्रेस और माधुरी एक्सप्रेस एक दूसरे के खंभे को क्रमशः 32 सेकंड और 40 सेकंड में पार करता है। माधुरी एक्सप्रेस के लंबाई कटरीना एक्सप्रेस के इतना परसेंट 37.35 होने, यदि वो विपरीत दिशा में चलेंगे तो वो एक दूसरे से कितने समय में पार करेगा। पहले इसका कैंसिल करना चाहिए, 37.5% जो कैंसिल कितना होता है 3 होता 8। ओके, जैसे कि आपको बोला गया क्या 32 सेकंड 40 सेकंड में पार करता है, तो आप क्या कीजिए पहले 32 और 40 जो है ना इन दोनों का एक एलसीएम लीजिए। तो पहले बता दिया जैसे घटेगा तो ये कितना हो जाएगा 5/8 हो जाएगा, और 32 और 40 का एक एलसीएम। ओके, इसका एलसीएम कितना मिलेगा आपको, 30 और 40 का आप एलसीएम लेंगे कितना से मिलता है 4 16 5 5 160 ओके, तो 160 का एलसीएम लीजिए। हम जो लेंगे इसको निकाल देंगे। तो हम इसको ऐसा नहीं लेंगे तो क्या इशू आएगा कि जब उसको काटेंगे तो पॉइंट आएगा। क्या बता रहे हैं देखिए, एक लिखते हैं कैप्टेन एक्सप्रेस एक रूट एक्सप्रेस, इसका डिस्टेंस कितना है, एक है 1 है 5। ठीक है, टाइम कितना दिया हुआ है 32 और 140। इसको आज जैसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस में क्या है स्पीड इन टाइम होता है, तो स्पीड निकलेगा तो ये मतलब क्या हो जाएगा कैलकुलेशन में पॉइंट में आ जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं 160 से गुणा कर देते हैं ताकि जल्दी पॉइंट में ना हो। ओके, टाइम हम लिखते हैं क्या लिखेंगे, जैसे हम पहले तो हम स्पीड में निकाल देते हैं, स्पीड कितना होगा कि 8 8 और 5 कितना होगा 13। ओके, 8 और 5 कितना होगा 13 होगा। ओके, इसको बाद में लिखते हैं, पहले एक काम कर लेते हैं 8 गुना 160। ओके, डिस्टेंस और टाइम कितना है, एक बार टाइम है हम लोगों का 52। ओके, तो इसको काटेंगे 5 से चला जाएगा 5 अकम 40। ओके, एक बार और लिखा लेते हैं 5 गुना 160 और एक बार 40। ओके, 4 चौको 16 4 25 20। ओके, तो ये हो गया आपका 20। तो हम क्या करते हैं इसको, ये जो हम होगा क्या पूछा है टाइम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो टाइम हम कैसे निकालेंगे, चलिए आप लिख देता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा टाइम सही में कर लेंगे। तो टाइम कितना हो जाएगा हम लोगों का, तो 160 है। ठीक है, 160 है गुना, हम बता सकते हैं 8 और 5 कितना होता है 13 होता है। ओके, और टोटल हम लोग का जो स्पीड है कितना होगा 40 प्लस 10 कितना होगा बाई 60। 60 से भगा दे दीजिए, कितना होगा आपका आंसर देखिए इसको, और आप देखेंगे तो ये पॉइंट में आंसर आएगा जो होगा आपका 54.6। ओके, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा उसी जगह पर, तो थोड़ा इसको काट कर लेंगे क्योंकि हम उसको करते हैं तो 16 13 का जो आएगा उसी के हिसाब से आपको करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट।
ओके, ये हमारा सेट का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, तो नॉट द दूसरा वाला सेट नहीं यहाँ पे आएगा। ओके, तो जो लोग यहाँ तक देख चुके हैं प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, अपने एंड से। और ये वाला जो क्वेश्चन है इसको भी करते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्या है, पूछा है कि वो ट्रेन है जिसका 9 सेकंड और 12 सेकंड में एक खंभे को पार करता है, खंभे में समान दिशा से आ रही है और ट्रेन की चाल का अनुपात 5:8 है, तो वो एक दूसरे को कितने समय में पार करेगा। एकदम इजी क्वेश्चन, इसमें आप देख लीजिए वेलोसिटी दिया ही हुआ है हम लोगों को 5:8, ठीक है, टाइम दिया हुआ है 9:12, ओके। आप ऊपर डिस्टेंस चाहिए तो पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, 5 गुना कितना बनेगा 45, ओके। और डिस्टेंस दूसरा वाला निकालेंगे 8 गुना 12, ठीक है, कितना हो जाएगा 96। और हमको टाइम जानना है, डिस्टेंस बटा रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। डिस्टेंस कितना है टोटल 45 और 96, फिर जोड़ लीजिए 6 बचा 11, 9 5 13 14, 9 5 14, ओके। और ये है तो 10 है, और इसमें जो टाइम है वो उसका वो कितना होगा, और 10 में के दूंगा तो इस आप घटा लीजिए कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। बस इसको बोलिए 3 चौका 12, 3 सत्तर 21, ओके, 47 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ओके। तो ऐसा करते हैं कि ये सेट आपको पसंद आया होगा, ठीक है। अगर और भी हम इसके ऊपर जो सेकंड जो दूसरा वाला सेट आएगा उसको भी हम देखेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ये जो सेशन होगा ये प्रॉपरली आपका घूमने बेस्ड भी है और आर्ट्स के लिए भी है। ये नहीं कि ये घूमने करने लेने के लिए तो ये अलग से पे काम है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा तो वो करता है वो रेलवे ही अपना क्वेश्चन शो करता है, ठीक है। तो इतना आगे आप ये भी कर लेते हैं, ये हर टाइप के ऊपर बेस्ड है, जितना टाइप हो सकता है उतना टाइम हमने रखा है। सेकंड सेट और भी आएगा, हर क्वेश्चन थोड़ा कोई हार्ड है थोड़ा इजी भी है, मॉडल भी है, ठीक है। हर सीट में अलग अलग टाइप का आता है, तो हर तरह का टाइप आपको देख के आ रहा है, ठीक है। ओके, चलिए थैंक यू, हम दूसरे सेट पे आप बात करेंगे, ओके।